हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। मैं हूं आपकी अभिलाषा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेरी अभिलाषा है। तो आज की इस न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने न्यू व्यूअर्स को कुछ अपने बारे में बता दूँ तो मैं अभी एक हाउसवाइफ हूँ और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हूँ। मैं बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ और मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था 2022 वाला, जिसके कि मैंने दोनों ही पेपर क्वालिफाई कर लिए हैं और अभी मैं बीएड के साथ साथ बाकी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ। हम हाउसवाइफ के लाइफ का हर दिन ना सुबह सुबह उठ के घर के कामों से लड़ाई करने में ही गुजर जाता है। सुबह से लेकर रात तक ना काम ही काम और सिर्फ काम। सुबह के ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, दोपहर के लंच में क्या बनेगा, रात के डिनर में क्या बनेगा, यही सोचते सोचते ना हमारी पूरी लाइफ गुजर जाती है। इतना काम करने के बाद भी हमें सिर्फ हाउसवाइफ क्यों बोला जाता है, जिसका मतलब लोग ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ घर का काम करते हैं। तो डेली डेली हम इतना सारा काम तो करते ही हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करके खुद को इम्प्रूव किया जाए। तो इसी बात को सोचते हुए ना मैंने घर के कामों के साथ अपनी छूटी हुई पढ़ाई फिर से स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। ज़रूरी नहीं है कि आप भी पढ़ाई ही करें, आपको जिस भी क्षेत्र में अच्छा लगता है अपने स्किल्स पे काम कीजिए कि सिर्फ हम घर के काम ही करते ज़िंदगी भर ना रह जाएं, उससे थोड़ा सा ऊपर उठें, हम भी इंडिपेंडेंट बने। इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ाई करना अच्छा लगता है, किसी को मेकअप करना अच्छा लगता है, किसी को मेहंदी लगाना अच्छा लगता है, तो वहीं पे किसी को सिलाई करना अच्छा लगता है। तो जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है उस स्किल्स पे काम करना शुरू कीजिए। क्या होता है ना, जब आप उस पर काम नहीं करेंगे तो अक्सर आपने सुना होगा कि कहीं पे अगर पानी जमा हो जाता है ना तो वो सड़ने लग जाता है। तो अभी आपका दिमाग काम कर रहा है पढ़ाई करने में या फिर किसी भी काम में, अगर उस काम को आप छोड़ देंगे, नहीं करते हैं ना, फिर उसकी तरफ से ना आपका खिंचाव खत्म हो जाता है और आपका उसके तरफ दिमाग लगना बंद हो जाता है। तो इन्हीं मोटिवेशनल थॉट के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सारे घर के काम खत्म हो गए जैसा कि आपने देखा, और काम खत्म करते करते 11:30 बज गए और वासु भी आ गया, अंश भी आ चुका है। तो यहाँ पे अब बस वासु को पहले खाना वाना खिला के पहले इसको सुलाने का काम करते हैं। तो हमारा वो काम भी हो गया और अब हम बैठ गए हैं पढ़ने, और अभी टाइम हो गए हैं 12:45, क्योंकि आज मेरा वो वाला फ़ोन जो है उसका बैटरी पूरा डाउन हो गया। तो मैंने अभी टाइमर नहीं लगाया है बिकॉज वो खुल ही नहीं रहा था, तो उसको मैंने अब चार्जिंग पे लगा दिया है और मैं बैठ गई हूँ पढ़ने। तो मैंने अभी टाइमर ऑन नहीं किया है, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 12:45 और आज घर में ज़्यादा मैंने साफ़ सफाई कर लिया, इस वजह से लेट हो गया। वरना वासु के आने से पहले भी अगर मैं 1 घंटे पढ़ लेती हूँ तो ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो कल मैंने 6 घंटे पढ़ा था, देखते हैं आज मैं कितना देर पढ़ाई करती हूँ। तो बिहार बीएड का 6th कोर्स है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो उसके असाइनमेंट अभी मैं राइट कर रही हूँ। तो कुछ मैं गेस्ट पेपर से लिख रही हूँ और कुछ मैं फ़ोन से मतलब गूगल से सर्च करके लिख रही हूँ, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन मुझे नहीं मैच हो रहे हैं और मैं बहुत देर नहीं लिख पा रही हूँ। 1 घंटे लिखने के बाद मेरे हाथों में दर्द हो जा रहे हैं, तो मैं रुक रुक के लिख रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर ले रही हूँ, फिर मैं लिख रही हूँ। तो वासु भी अब लगभग उठ चुका है, तो इसको अभी मैं टीवी देखेगा, अभी मैं पढ़ाई करूँगी, क्योंकि इसको अभी नहीं पढ़ाऊँगी। अभी ये बहुत जल्दी उठ गया, क्योंकि मैं बाहर आ गई थी। जब ये रूम में अकेले सोता है तो जल्दी उठ जाता है, तो जब मैं बाहर आ गई तो ये भी उठ गया। टाइमर मैंने लगभग आधे घंटे बाद ऑन किए थे। तो वासु उठने के बाद सीधे आके गोद में बैठ गया। तो जब राइट करना होता है तो उतना दिमाग नहीं लगता है, कुछ देख के लिखना रहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ आसपास ऐसा होता भी रहता है तो उससे परेशानी नहीं होती है। जब कुछ दिमाग वाले पढ़ना होता है ना, उस टाइम लगता है कि शांति में थोड़ा पढ़ाई करें। तो बस मैं अभी रिटर्न कर रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाउसवाइफ के लिए सारे घर के काम करने के बाद पढ़ाई करना 5 घंटे 6 घंटे बहुत मुश्किल है। साथ में अगर बच्चा भी है, बच्चे को भी पढ़ाना है, उसके होमवर्क देखने हैं, सारे कुछ करने हैं, तो ये मुश्किल तो हो जाता है, मैं समझ सकती हूँ, बहुत हाईटेक हो जाता है। और यहाँ पे ये वासु के नर्सरी का सिलेबस है जो कि स्कूल से मिला है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही उसको कुछ कुछ कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें अप्रैल से लेकर सितंबर तक का सिलेबस दिया गया है और इसमें रिटन कुछ भी नहीं है, सारे ओरल ही हैं। बट मैं वासु को थोड़ा रिटन भी करा रही हूँ, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है कि बच्चे को पेंसिल पकड़ना भी आना चाहिए अप्रैल से लेकर सितंबर तक। तो इसके स्कूल में पेंसिल और कॉपी वगैरह नहीं मंगा रहे हैं, अभी सिर्फ ओरल ही कराते हैं। तो मैं इसको घर पे ही रिटन प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो वासु का पढ़ाई हो गया खत्म और मैं बैठ गई हूँ फिर से पढ़ने, बिकॉज अभी लगभग 4:30 हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं 1.5 घंटे और पढ़ लूँ और 6 बजे उठूँ पढ़ाई करके। तो देखते हैं कितना देर पढ़ पाते हैं। तो अभी जस्ट मैं बैठी हूँ। और क्या होता है ना, जब एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो प्रेशर थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ कि एग्ज़ाम में ना 1 दिन भी गैप नहीं दिया,
लगातार एग्ज़ाम है 23 से लेकर 30 तक, लगातार 23, 24, 25, मतलब एक दिन भी बीच नहीं है। अगर एक दिन भी गैप रहता ना तो थोड़ा सा हमें अच्छा लगता, लेकिन नहीं, जो गैप है उसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो लगभग मैंने 3.25 घंटे पढ़ लिए हैं और अब लगभग टाइम भी 6 बजने वाले हैं। अभी 6 बजे नहीं है लेकिन बजने वाले हैं। लेकिन मुझे कपड़े बहुत ही ज़्यादा धोने थे, जो कि मेरे नए कपड़े हैं जो कहीं पहन के जाते हैं। तो वो मैंने बहुत सारे पहन के रखे हुए थे और उसको धोए नहीं थे काफ़ी दिन से, तो उनको धोना है। तो 1 घंटे 1.5 घंटे पता नहीं कितने देर लगेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कपड़े हैं। कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं हैं, बस धोए नहीं हैं, इस वजह से बस इसको हल्का हल्का धोना ही है। तो बस सारे कपड़े लगभग धो लिए हैं मैंने। 1 घंटे लगे हैं मुझे सारे कपड़े धोने। तो सारे कपड़े धुल गए हैं, बहुत ही ज़्यादा कपड़े थे लेकिन सारे धुल गए हैं और टाइम हो गए हैं 6:30। तो अभी मैं जाऊंगी किचन में। मुझे सोच रही हूँ कि मैं 9 बजे तक सारे काम किचन का ख़त्म कर लूँ, तो मैं अभी से ही डिनर बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो मैं चावल रात में बनाती हूँ, तो अभी मैं सिर्फ चावल और सब्ज़ी बनाऊँगी। मुझे अगर इस तरह का बहुत परेशानी रहता है, ज़्यादा पढ़ाई करना रहता है, तो मैं खाना बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, बस जल्दी से खाना बन जाए वो वाला खाना बनाती हूँ। तो लगभग किचन के सारे काम हो गए। उसको मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता और आप लोग बोर भी हो जाते, इस वजह से मैंने खाना बनाने का वीडियो शूट नहीं किया। बिकॉज मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि घर के काम तो सभी ही करते हैं, जो खाना वगैरह साफ़ सफाई होता है वो लगभग सारे ही हाउसवाइफ को करना ही पड़ता है, बिकॉज कोई चॉइस ही नहीं है। तो मेरा मेन मोटिव दिखाने का है कि घर के काम के साथ जो मैं स्टडी टाइम अपना निकाल रही हूँ, तो दोपहर का टाइम बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है कि दोपहर में अगर हम नहीं सोते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा खासा टाइम मिल जाता है स्टडी करने का। तो लगभग मैंने अब 5 घंटे पढ़ाई कर ली है। मैं थोड़ी देर टेबल पे पढ़ी, वहाँ पे मच्छर बहुत ही ज़्यादा काट रहा है, तो उसके बाद मैंने बेड पे ही आ गई मच्छरदानी के अंदर। तो यहाँ पे लगभग मैंने 5 घंटे पढ़ लिए हैं और 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ लिए हैं, क्योंकि मैंने टाइमर लगभग आधे घंटे बाद ऑन किए थे। तो अब मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि मैंने एक बार भी थोड़ी देर के लिए भी आराम नहीं किया है। तो अब इतना मुझे थकान फील हो रही है ना कि बस अब लग रहा है कि कब पढ़ाई छोड़ूँ, कब पढ़ाई छोड़ूँ। तो बस अब हो ही गया है। मेरा लास्ट क्वेश्चन भी लगभग मैं राइट कर रही हूँ, बस ख़त्म होने ही वाला है। तो मैंने कुछ फ़ोन से लिखा और कुछ केस पेपर से लिखा, जैसा कि मैं पहले भी बताई हूँ। तो अगर हम चाह ले तो कर सकते हैं, लेकिन डेली ऐसा नहीं हो पाता है कि डेली हम 6 घंटे 7 घंटे पढ़ ले, क्योंकि अभी सारी स्थिति ठीक है तो हम पढ़ पा रहे हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो टाइम 10:30 हो चुके हैं और मैंने बहुत ही ज़्यादा लिख लिया। तो हस्बैंड और वासु भी सो चुके हैं। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है और वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।